जी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस दमदार कलाकार को जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से फिल्म और टेलीविज़न जगत में अलग पहचान बनाई। उनके जाने से कला जगत ने एक बेहतरीन अभिनेता खो दिया। आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं फिल्म अभिनेता राहुल रॉय, जूनियर देवानंद, किशोर भानुशाली, अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा और जबलपुर से प्रदीप रावत के मित्र राजेंद्र दानी जी, जो उन्हें बेहद करीब से जानते थे। उनसे जानेंगे प्रदीप रावत जी के व्यक्तित्व, संघर्ष और उनकी अनसुनी यादों के बारे में। फिल्म अभिनेता प्रदीप रावत भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए किरदार और उनका अभिनय हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगा। प्रदीप रावत के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया है। प्रदीप रावत जितने अच्छे अभिनेता थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छे वे एक इंसान भी थे। प्रदीप रावत के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर फिल्म अभिनेता राहुल रॉय ने डी इंडिया न्यूज के इनपुट हेड सुधीर खरे के साथ साझा किया। इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है 90 के दशक के सुपरस्टार फिल्म अभिनेता राहुल रॉय जी। राहुल रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रदीप रावत जी की मौत की खबर आपको मिली, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी सर? मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अभी 74 इयर्स हो गया है, तो दुर्भाग्य वाली बात है, बट ओम शांति करना चाहता हूँ। और उनकी बहुत अच्छी जो काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर भी बहुत अच्छे इंसान थे। आई एम थैंकिंग ऑल यू गाइस। उसको आपको सोचना चाहिए कि उसको शांति मिले। ठीक है जी बिल्कुल सर। ठीक है। थैंकिंग ऑल यू गाइस यार। थैंकिंग ऑल यू गाइस। ठीक सर, दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि आपने उनके साथ काम भी किया है। या दिल हाले कभी ना हारे सर। नाम आ रहे। एंड थैंकिंग ऑल यू गाइस यार। वो उनकी बहुत अच्छी उसकी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनको बहुत अच्छा लगान ने भी किया है और सब लोगों ने किया है। एंड बहुत अच्छा काम कर रहे थे यार। थैंकिंग ऑल यू गाइस यार। ठीक है सर, पर्दे पर वो खतरनाक विलेन के किरदारों में दिखे हैं, अलग अलग चरित्र अभिनेता के भी उन्होंने किरदार निभाए हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। उन्होंने उनको लगान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था यार। और दूसरे जो चीज जो थी, उनकी बहुत अच्छा काम कर रहे थे यार। ठीक है जी सर। राहुल जी, अंत में ये सवाल बस पूछना चाहता हूँ कि यदि प्रदीप रावत जी को आपको सिर्फ 3 शब्दों में याद करना हो, तो किस तरह से करेंगे? वे 3 शब्द क्या होंगे सर, जो उनके कैरेक्टर को या उनकी यादों को जो आपको जस्टिफाई कर सके? अगर मैं जानता हूँ तो जुनून का जो काम उन्होंने नहीं किया था, जुनून को भी काम करना चाहिए था। एंड जो काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत बेखुदगी के साथ बहुत अच्छा काम किया है। एंड थैंकिंग ऑल यू गाइस। थैंक यू यार। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल रॉय जी, आपने डी इंडिया के साथ बात की और प्रदीप रावत से जुड़ी यादों को साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लगान, गजनी और छावा जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले प्रदीप रावत के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। अभिनेता प्रदीप रावत के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा से प्रदीप रावत के जीवन से जुड़ी बातें जानने की कोशिश की डी इंडिया न्यूज के इनपुट हेड सुधीर खरे ने। सर, फिल्म अभिनेता प्रदीप रावत जी का आकस्मिक जो निधन हुआ है, एक बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति ये मानी जा सकती है। और आपने उनके साथ कई फिल्मों में भी काम किया है। जी,
तो सबसे पहला सवाल सर ये मेरा ये है कि प्रदीप रावत जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? प्रदीप रावत जी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी चंद्रकांता, जो टेलीविजन सीरीज हम लोग कर रहे थे। जी। ये 1994-95 की बात है। तो उस समय उनकी एंट्री हुई थी उस सीरीज में और मेरी मुलाकात हुई थी। वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर हमने सरफरोश फिल्म की एक साथ, जॉन मैथ्यू मथान की। जी। सरफरोश में हमने साथ काम किया। हम जैसलमेर में 1 महीने तक आउटडोर थे। उसमें बड़े मस्ती करना, बहुत कुछ करना। और उसके बाद लगान में, सरफरोश की इमीडिएट बाद लगान में हम लोग आ गए। तो लगान में तो खैर आउटडोर में हम लोग 6 महीने एक साथ थे। जी। और पूरा लगान टीम का जो एक संबंध जिस तरह से प्रगाढ़ हुआ एक दूसरे से, वो अद्भुत प्रगाढ़ता है। उसके बारे में मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी पहले हमारे श्री वल्लभ व्यास जो ईश्वर काका बने थे लगान में, वो चले गए। उसके बाद बाबा, हमारे गुरन बाबा जो बने थे राजेश विवेक, वो चले गए। अभी प्रदीप जी चले गए, परलोक सिधार गए। प्रदीप रावत जी ने देवा की भूमिका निभाई लगान में, जो सरदार जी हैं। तो बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व था। फिटनेस फ्रीक थे वो। और हमें भी पता नहीं था कि वो इस रोग से ग्रसित हैं। एक्चुअली उनको कैंसर हो गया था और उससे वो पीड़ित थे। बाद में वो ठीक भी हो गया था, लेकिन दोबारा कुछ दिनों में वो पूरे ब्लड में फैल गया। और उसके बाद वो जो ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, वो नहीं हो पाया। और उस कारण फिर वो चले गए, परलोक सिधार गए। जो बहुत ही, मतलब हम लोगों के लिए, लगान टीम वालों के लिए बहुत दुखदाई समय है। कल रात को भी आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, लगान टीम के लोग सब उनके घर गए हुए थे। और हाँ, और अभी भी हम सब कोई जा रहे हैं फ्यूनरल में और सब इकट्ठा हो रहे हैं। पहले घर पे जाएंगे, वहां से फिर लास्ट राइड जो होगा वहां से फिर हम लोग शमशान जाएंगे। जी सर। सर, जबलपुर से उनका बहुत गहरा नाता रहा है। जी, मुझे मालूम है, जबलपुर में ही जन्म हुआ था उनका। जी। सर, पर्दे पे उन्होंने खतरनाक विलेन के किरदार निभाए हैं, चरित्र अभिनेता के रूप में भी वो नजर आए हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका स्वभाव कैसा था सर? आप तो एकदम बच्चे थे। बच्चे जैसा रूठ जाना, बच्चे जैसा उनका दिल टूट जाता था, बच्चे जैसे एकदम इमोशनल हो जाते थे। उनका व्यक्तित्व तो अद्भुत था। मैं कह तो रहा हूँ, मन में कुछ नहीं रखते थे, सब बोल देते थे। जो भी बोलना है वो बोल देते थे। तो वो एक उनके व्यक्तित्व का एक जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक पहलू है, वो ये है कि वो बोल देते थे, दिल में कुछ नहीं रखते थे किसी से भी। लेकिन हाँ, किसी से अगर मन उतर गया उनका, तो फिर उससे अलग ही रहते थे। और जिससे प्रेम करते थे, प्रगाढ़ प्रेम करते थे। और मतलब उसका हाल चाल लेना, उससे बातचीत करना। मेरे साथ तो एक अलग संबंध था। जब मैंने बंबई में नया घर लिया, तो मेरे यहाँ गृह प्रवेश में सपरिवार सम्मिलित हुए। और जब उन्होंने नया घर लिया, तो मैं सपरिवार उनके गृह प्रवेश में सम्मिलित हुआ। तो ये हमारा संबंध कुछ उस तरह से रहा। और हम लोग हमेशा मिलते रहे हैं। और अभी चूंकि वो काठमांडू में शूटिंग कर रहे थे, जब लगान का जून महीने में सेलिब्रेशन चल रहा था 25 वर्षों का, जी, क्योंकि 25 साल लगान ने कंप्लीट किया, तो उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाए, क्योंकि वो काठमांडू में शूट कर रहे थे। सर, आपके साथ तो उनकी कई यादें जुड़ी हैं। एक कोई ऐसा किस्सा आप बताइए जो सर बिल्कुल आपके दिल के करीब हो। नहीं, वो बहुत सारे किस्से हैं। मैं देखिए, खाने के बहुत शौकीन थे और उनको खाना गर्मा गर्म चाहिए। गर्मा गर्म खाना, अच्छा परोसो भाई, अच्छा दो, अच्छा ये, और खाना अच्छा नहीं, मुंह पे बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग अमेरिका में थे, लगान टीम पूरा टूर में निकली हुई थी। तो वहां चूंकि इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग ढूंढते रहते थे हर शहर में। और जहां भी पता चलता था कि इंडियन रेस्टोरेंट है, तो चाहे वो 100-200 किलोमीटर भी हो, हम लोग जाते थे खाना खाने वहां। तो वहां वो लोग थाली वाली पैक करके रखते थे और देते थे। तो वो खाना जैसे ठंडा भी है, तो खाना खाते भी थे और खाने वाले को डांटते भी थे
कि क्या खाना बनाया है तूने, ये क्या, ये इसको गर्म देना चाहिए, तुम ये ठंडा क्यों दिए हो, ये रोटी तुम्हारी ऐसी हो गई है। और वो खा भी रहे हैं, बहुत मजे से खा रहे हैं स्वाद ले लेके, और वो बोल भी रहे हैं। तो वो उनका जो एक दिल में, मैं बता रहा हूँ ना, दिल में कुछ जो भी लगता था वो बोल देते थे। अब जैसे कि कोई भी ऐसी बात, पूरी हम सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कई और लोग भी हैं, और वहां कोई बात उन्होंने बोल दी जो कि ऐसा हम लोगों को लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोग सबको उनकी तरफ देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे देख क्या रहे हो, जी सच्चाई है, वो मैंने बोला, मैं क्यों नहीं बोलूं जब कोई नहीं बोल रहा है। तो उस तरह से व्यक्तित्व था उनका, और अद्भुत व्यक्तित्व। मस्ती भी करते थे, जैसे शूटिंग में कई बार मस्ती होती थी, कई बार किसी को पीछे से छोटा सा पत्थर फेंक देना, या एक बार तो मतलब एक किस्सा मुझे याद है कि जो इनका राजजुत्सी का जो कैरेक्टर है वो घायल हो जाता है, पैर पे चोट लग जाती है जी पिच पे क्रिकेट खेलते वक्त क्लाइमेक्स में, तो खटिया से उनको लेके जाते हैं सब प्लेयर। तो उसमें एक देवा भी हैं, प्रदीप भी हैं उसमें खटिया उठाने वाले, तो पता चला जहां लेके जाना है वहां ले जाकर पटक दिया उन्होंने। तो उनको वो बौखला गए राजू। तो उस तरह की भी मस्तियां वो करते थे कि तो वो सारी चीजें हैं, और बहुत ही दुखदाई ये मोमेंट है हम सब के लिए। हम सब फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, इस बार इकट्ठे हो रहे हैं। अभी लगान सेलिब्रेशन 25 साल के लिए इकट्ठे हुए थे, अभी इकट्ठे हो रहे हैं जी प्रदीप जी के इस परलोक सिधारने के जो आखिरी जो एक भारतवाक की तरफ जो प्रस्थान है उनका, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। बिल्कुल सर, एक वो दौर था और आज एक ये वक्त भी है जब ऐसे मौके पर आपको जाना पड़ रहा है। भावनात्मक रूप से जो है आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे आप उनके जाने से। कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है सर। और आज आप उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जीवन यही है, इसमें संदेश तो जग जाहिर है। अगर श्रीमद् भगवत गीता से संबंध होगा लोगों का, और पढ़ते होंगे या सुने होंगे, तो जीवन यही है, जीवन नश्वर है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, जीवन यही है। लेकिन चूंकि माया है, मोह है, लोभ है, राग है, द्वेष है, जीवन के जो तत्व है, ये घेरे रहता है मनुष्य को, तो मनुष्य उसमें उलझा रहता है। लेकिन जो शाश्वत है, सत्य है, वो है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। वो आता है, अपना रोल निभाता है इस संसार रूपी मंच पे, और अपना रोल निभा के चला जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद। प्रदीप रावत ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए। खास तौर पर नकारात्मक भूमिकाओं में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आमिर खान की फिल्म गजनी में उनका किरदार काफी चर्चित रहा। आज बॉलीवुड को जब इस सितारे ने अलविदा कहा तो हर आंख नम हो गई। जूनियर देवानंद के नाम से मशहूर अभिनेता किशोर भानुशाली ने प्रदीप रावत के निधन को बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति बताते हुए उनसे जुड़ी बातें साझा की। डी इंडिया न्यूज के इनपुट हेड सुधीर खरे के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं किशोर भानुशाली जी, जिन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और उन्हें लोग जूनियर देवानंद के नाम से भी जानते हैं, और वो प्रदीप रावत के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। भानुशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी इंडिया न्यूज़ में। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगा कि जब प्रदीप रावत जी का निधन की खबर आपको मिली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी सर? बहुत सैड न्यूज़, एकदम धक्का लगा, बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ थे, एकदम हट्टे, मतलब एकदम फिट थे और मैं उनसे मिला था 1992 में। मैंने पिक्चर की थी बागी, सलमान खान जी, और उनके साथ में, और दिनेश हिंगू जी के साथ में मेरा सीन था। और तो उस वक्त उनकी गाड़ी में उन्होंने मुझे, जब पैकअप हो गया तो उनकी गाड़ी की वैन, उस वक्त मारुति वैन,
तो प्रदीप भाई ने मुझे वहाँ, हम लोग शूटिंग करते विल्सन कॉलेज चौपाटी पे, वहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के, मैं गाड़ी नहीं लेके गया था, अपनी गाड़ी में बिठा के और मुझे घर तक उन्होंने ड्रॉप किया था, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उस वक्त उन्होंने मुझे इतनी सारी टिप्स दी थी, क्योंकि मैं नया नया फिल्म लाइन में आया था। मेरी सेकंड फिल्म थी बागी, और शायद सलमान खान की भी वो सेकंड फिल्म ही थी। तो उस वक्त मुझे उन्होंने एक्टिंग के बारे में इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मुझे दी थी, मुझे बहुत कुछ कैमरे के बारे में नॉलेज दिया था उन्होंने। तो बोले देखो इस वक्त तुम नए नए आए हो, तो तुम्हें ये सब सीखना जरूरी है। तो कैमरे के सामने कैसे ये वो सब मुझे उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया था। एंड वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड एक्टर। कितने अच्छे एक्टर हैं वो तो सभी ने उन्होंने साबित कर दिया, फिल्म गजनी में, ये लगान में, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। क्योंकि मैं उनसे 3-4 बार मिल चुका हूँ, और हर बार वो बड़े प्यार से मिलते थे। सर ये जानना चाहूँगा कि आप तो उनके इतने करीबी थे, क्या कोई ऐसा किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आपको भावुक कर दे, या फिर कुछ मुस्कुराने पे मजबूर कर दे, उनके साथ कुछ ऐसी यादें आपकी जो जुड़ी हुई? वो स्टार्टिंग में जो उस वक्त हम लोग मिले थे, वही 92, 93, 90, बहुत साल हो गए। तो मैंने वही बताया ना कि उस वक्त मैं चौपाटी में, जब मैं बागी की शूटिंग मेरी खत्म हो गई, तो मेरा उनका तो कब का पैकअप हो गया था, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रहे थे। तो अरे मैंने कहा प्रदीप भाई आपका तो पैकअप हो गया। बोला मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, आज तुम गाड़ी नहीं लाए हो, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, और ये बहुत दूर है तुम्हारा घर अंधेरी से, मैं अंधेरी में रहता हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, इसके लिए मैं बैठा हूँ। तो मेरे लिए वो 1-1.5-2 घंटा वो बैठे रहे, और मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि वो मेरे लिए बैठे हुए हैं। तो वो अपनी गाड़ी में उन्होंने मुझे घर तक मुझे अपने ड्रॉप किया था, और रास्ते में हम लोगों ने चाय भी पी थी, ये मुझे याद है। कहीं रास्ते में उन्होंने गाड़ी खड़ी करके बोला हम लोग साथ में चाय पी लेते हैं। तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस वो 3-4 बार हम लोग मिले थे, लेकिन वो मुझे मुलाकात याद रह गई उनकी, कि यार किसी आर्टिस्ट के लिए कौन रुकता है, कोई नहीं रुकता है, लेकिन वो मेरे लिए रुके। प्रदीप भाई वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान। उनमें एक तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, और एक्सप्रेशन वगैरह बहुत, और एकदम फिट थे। मतलब ऐसा लगता था कि रोज जिम्नेशियम कर रहे हैं। उनमें सबसे अच्छी खासियत ये थी कि उनके पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन था। अगर वो आपके पास में खड़े हो, अगर आपके सामने खड़े हो, तो आपकी नजर सिर्फ उन पे ही जाएगी, प्रदीप भाई के ऊपर। उनमें एक ऐसा मैग्नेट था, जैसे अमिताभ बच्चन जी में है। अगर अमिताभ जी आपके पास खड़े हो तो आपकी नजर उन पे चिपक जाएगी। रेखा जी में भी वही बात है, मैंने रेखा जी के साथ भी बहुत काम किया है कि अगर आपके पास वो खड़े हैं तो आपकी नजर उन पे ही डटी रहेगी। तो वही बात प्रदीप भाई में भी थी। वो बहुत अच्छे इंसान, अच्छे एक्टर और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक, बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने जितनी फिल्में की और जितना भी उन्होंने काम किया, हर फिल्म में अपनी कहीं ना कहीं उन्होंने छाप छोड़ी है। आप कोई भी फिल्म उठा के उनकी देख लीजिए। लगान में भी जब लास्ट में आते हो, इंटरवल के बाद आए हैं वो सरदार जी बनते, लेकिन वो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। गजनी में तो पूरे फिल्म में वो छाए रहे, और किसी को पता नहीं कि गजनी फिल्म में गजनी नाम जो था वो प्रदीप भाई का नाम था, उनके नाम से वो फिल्म बनी थी। लोगों को दिमाग में यही था कि आमिर खान का नाम, आमिर खान का नाम नहीं था गजनी, गजनी इनका नाम था, प्रदीप भाई का नाम था। तो जब भी किसी फिल्म में आए हैं, किसी भी फिल्म में उन्होंने काम किया है, तो वो अपनी एक छाप छोड़ के जाते थे। और अभी जस्ट आपके फोन से जस्ट 10 मिनट पहले मुझे जबलपुर का ही एक शो आया है, और मुझे जबलपुर पता नहीं क्यों मुझे बहुत पहले से बहुत पसंद है। और एक बार तो ये हुआ था कि मैं जबलपुर अभी आया था शो के लिए, वहाँ एयरपोर्ट पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिल गए, राजपाल यादव जी। और राजपाल यादव ने खास मेरे लिए एक सीट आगे करवाई कि हम दोनों भाई साथ में बैठ के जाएंगे।
तो हम दोनों जबलपुर से फ्लाइट में आए और साथ में बैठ के आए थे। मुझे जबलपुर से पता नहीं क्यों शुरू से बहुत लगाव रहा है। जैसे इंदौर है, जैसे भोपाल है, वैसे जबलपुर मुझे लगता है एकदम। सर एक सवाल और है कि जो आज के जो युवा कलाकार हैं, तो प्रदीप रावत जी से अगर बात करें तो उनको क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? इनको ये सीखना है कि आपको स्क्रीन पे किस तरह से रहना है, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी करनी है, आपका नेचर कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्व रखता है। आपका नेचर के आप चलिए काम तो अच्छा जानते हैं, आप अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन अगर आप इंसान अच्छे नहीं है ना तो आप ज्यादा इंडस्ट्री में नहीं चल सकते हैं। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, आपको जमीन पे रहना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, आपको लगेगा ऐसा कि कितने बड़े स्टार हैं, कितना घमंड होगा, लेकिन नहीं। वो आज भी अक्षय कुमार जी साहब मिलिए, गोविंदा जी से मिलिए, जॉनी लीवर साहब से मिलिए, रजा मुराद साहब से मिलिए, आपको लगेगा ये कितने अच्छे डाउन टू अर्थ, कितने अच्छे इंसान हैं। ये अपने नेचर की वजह से आज वहाँ पे इतने सालों से टिके हुए हैं। यही वजह है कि प्रदीप भाई जो है वो कितने बिजी थे, आज भी वो अपने टैलेंट की वजह से और अपने नेचर की वजह से। जी, तो नेचर सबसे अच्छा है कि आपको नेचर अच्छा रखना है, आपको झुक के रहना है, अकड़ के नहीं रहना है इस लाइन में। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाल ही में आपने देखा होगा सर कि बॉलीवुड की कुछ बड़ी शख्सियत जो है दुनिया को अलविदा कह गई है, जिनमें धर्म जी थे, फिर अब अभी प्रदीप रावत जी का जाना, तो ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है सर। इसको बहुत बड़ा नुकसान है, हमारा बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान है। मनोज कुमार जी, असरानी जी और धर्म जी और ऋषि कपूर जी, इरफान खान, ये ऐसी शख्सियत जो कि ये पिलर्स थे हमारे फिल्म लाइन के। ये हमने इनसे सीखा है, बचपन से इनको हम लोग देखते आए हैं, इनसे सीख के, इनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं और हम लोग इस लाइन में आए हैं। तो ये इंडस्ट्री की समझो कि ये कमर थी, ये कमर ही टूट गई। तो उसके साथ में अभी प्रदीप जी के बारे में सुना तो ऐसा झटका लगा हमारे बीच में जो हो, और अचानक आपको ये कोई न्यूज दे के अरे आपके बीच में ये नहीं रहे, तो इतना बड़ा। अब भी जस्ट आधे घंटे पहले मुझे अभी एक और न्यूज मिली है। मैं एक सीरियल कर रहा था, हप्पू की उल्टन पलटन, भाभी जी घर पे है के साथ में। उसमें हमारे एक बहुत दिग्गज, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, प्रेम वल्लभ जिनका नाम था, जिनके साथ में मैं तकरीबन 8 साल से मैं काम कर रहा था हप्पू की उल्टन पलटन में। तो अगर 10 एपिसोड बनते हैं तो उसमें से 4 से 5 एपिसोड में प्रेम वल्लभ काम करते ही थे हमारे साथ में। अभी 1-1.5 घंटे पहले उनका न्यूज मुझे मिला कि वो नहीं रहे। तो इतना बड़ा झटका, वो भी यंग थे, बिल्कुल यंग। तो ये अचानक की ऐसी जो न्यूज मिलती है ना, तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे कलाकार जब चले जाते हैं आपके बीच से तो बहुत बड़ा शौक लगता है। मनोज कुमार जी के साथ में भी मैंने काम किया था, उनकी एक फिल्म थी जय हिंद। तो तकरीबन 1 साल में रहा हूँ मनोज जी के साथ में। हम लोग हिमाचल गए थे, जिसमें ऋषि कपूर साहब थे, बिंदु जी थी, मनीषा कोइराला जी थी। तो अगर आप तारक मेहता देखते होंगे तो जिसमें वो अब्दुल है, वो उसको हम लोग चार्ली बोलते हैं। तो मनोज कुमार जी ने मेरा नाम और चार्ली का नाम चंगू मंगू रखा था। आ गए दोनों चंगू मंगू, और हम दोनों मसाज किया करते थे मनोज कुमार जी की। और हमको इतनी खुशी होती कि इतनी बड़ी हस्ती मनोज कुमार जी, कितने बड़े स्टार, कितने बड़े लीजेंड, और हमेशा हम दोनों को वो साथ में रखा करते थे, मुझे और चार्ली को। तो वो जब गए तो इतना दुख हुआ। मैं गया था उनकी स्मशान यात्रा पे, और प्रेम चोपड़ा जी सोचिए, जो अभी 90 से ऊपर हैं, लेकिन प्रेम चोपड़ा जी वहाँ पे भी आए स्मशान यात्रा में भी, और उनका जो चौथा रखा गया था JW मेरिट में, वहाँ पे भी आए थे, जबकि वो चल नहीं पा रहे हैं। तो मनोज कुमार जी से कितना लोग प्यार करते थे जी। तो ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमारे बीच से। असरानी साहब
जिनके साथ में मैंने अनगिनत फिल्में की है, अनगिनत मैंने उनके साथ में शो किए हैं, वो चले गए। और अभी ये प्रदीप भाई का सुनकर तो इतना शौक लगा है कि एक के बाद एक हस्तियां हमारे बीच से विदा हो रही हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हम लोग एक ट्रेन में सवार हैं, सब हम सभी यात्री हैं। जिसका स्टेशन आता है उसको उतरना ही है। बिछड़े सभी बारी बारी, रफी साहब का गाना था। बिल्कुल सर। हाँ, ये जिसका वक्त आएगा, जब समय हो जाएगा, तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उसको जाना ही है। और वो अकेला ही जाना है, कोई साथ नहीं जाता है। सर आप अच्छा गाना भी गाते हैं, तो 4 लाइनें अगर उनके लिए कुछ समर्पित हो जाए। तूने ये क्या किया, मेरे से गाया नहीं जाता। समझ सकता हूँ सर। वादा तोड़ के चल दिया इस तरह, राह में तू मुझे पीछे छोड़ के, आगे तू निकल गया, साथी तू बिछड़ गया, तोड़ी दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किशोर भानुशाली जी, आपने प्रदीप रावत जी से जुड़ी जो यादें और अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रदीप रावत का मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी खास रिश्ता था। उनका जन्म जबलपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई और कॉलेज की शिक्षा जबलपुर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने एक बैंक में नौकरी शुरू की, लेकिन अभिनय के प्रति अपने जुनून के चलते नौकरी छोड़ दी और मुंबई का रुख किया और लंबे संघर्ष के बाद बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया। अभिनेता प्रदीप रावत के बचपन के मित्र राजेंद्र दानी, जिन्होंने डी इंडिया न्यूज के साथ अभिनेता प्रदीप रावत के बारे में बताया। सर नमस्कार, आपका स्वागत है डी इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद। अभी हाल ही में बात करें तो कल ही फिल्म अभिनेता प्रदीप रावत जी का निधन हुआ है और उनका जबलपुर से बहुत गहरा नाता रहा है और आप उनके करीबी में से एक हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि कैसे उनका जबलपुर से नाता रहा है। देखिए, अब उम्र दराज हूँ, बहुत हम लोग समकालीन थे और बहुत ही बात है। और दरअसल हम लोगों में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा थी, इस वजह से हम लोग समय समय पर यहाँ वहाँ घूमते फिरते मिल ही जाते थे। मैं उन दिनों बेरोजगार था, लेकिन प्रदीप जो है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में नौकरी करता था। उससे कहीं न कहीं शहर में भेंट होती थी और वो दिन इस शहर के बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ की वादियाँ खूबसूरत थी, लोगों के सपने बहुत खूबसूरत थे। तो प्रदीप भी एक सपने देखने वाला युवा हम लोग का मित्र हुआ था और सौभाग्य की बात है कि जो सपने उसने देखे उसको लगभग पूरा कर सका हुआ, यह खुशी की बात है। एक हीरो मटेरियल तो उसके अंदर था ही था। वह बहुत खूबसूरत नौजवान था, हैंडसम था, ऊंचा पूरा, बहुत पूरा, बहुत हंसमुख, बहुत मिलनसार। तो ये मिलनसारिता की वजह से उसके बहुत मित्र थे। उनमें से बहुत कहना चाहिए पर मैं भी था। मैं चूंकि थिएटर में काम करना है, मैं 1971 में मैंने सबसे पहले एक नाटक में अभिनय किया था। तो उस वक्त से वो मुझे पहचानता था।
कि मैं एक अभिनेता हूँ थिएटर का। जी तो इस वजह से भी उसके मन में जो भी था एक्टिंग को लेकर, तो वो मुझसे मिलता था हर चीज। जी बताइए। जबलपुर में सर उनका निवास स्थान की बात करें तो वो कहाँ रहते थे और उनकी शिक्षा भाई मैं उसके घर तो नहीं गया कभी जी, लेकिन ये है कि वो रामपुर में रहता था। जी जी, उसके पास बहुत ही खूबसूरत उस दिनों की जो जावा मोटरसाइकिल होती थी वो होती थी उसके पास, और उस पर ही वो बहुत जहाज की तरह घूमता करता था। जी। बात करें सर कि पर्दे पर जो उन्होंने किरदार निभाए हैं, चाहे वो विलेन का किरदार हो, चाहे चरित्र अभिनेता का किरदार हो, लेकिन असल जिंदगी में क्योंकि आप उनके साथ काफी वक्त बिताया है आपने उनके साथ में, तो उनका स्वभाव और उनका कैसा व्यवहार था लोगों के साथ? नहीं, व्यवहार ही तो उसका बहुत खूबसूरत था, बहुत ही हंसमुख, ऑलवेज स्माइलिंग, सबसे मिलना जुलना, सबके लिए उसके पास वक्त होता था। एक मित्र है मेरे हिमांशु राय, वो भी उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो भी याद कर रहे थे इन सब चीजों की। तो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, बहुत ही हृदय से अच्छा, तो ये सब खूबियां तो उसके अंदर पहले से ही थी। मैंने तो उसको सबसे पहली बार डिम्पल कापड़िया और राज बब्बर की एक फिल्म थी एतबार जी, उस फिल्म में उसने छोटा सा इंस्पेक्टर का रोल किया था, पुलिस इंस्पेक्टर ने, उसमें मैंने उसको सबसे पहली बार देखा। फिर तो देखता ही रहा, फिर अंत में पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा तो हिंदी फिल्मों में नहीं आया, लेकिन वो साउथ का तो बहुत ही विख्यात विलेन बन चुका था, तो हर दूसरी फिल्म में वो दिखता था। हाल के दिनों में आपसे उनकी मुलाकात हुई हो या नहीं? कभी लंबे दौर में नहीं हुई, लेकिन ये है कि मतलब इट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि इतना खूबसूरत आदमी चला गया। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि वो बीमार है, या तो कुछ मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री में। उसकी डेथ के बाद कल मेरी उन लोगों से बात हुई तो बताया कि उसको कैंसर था और हॉस्पिटलाइज था, पहले भी था, फिर उबर गया था, लेकिन वो फिर दोबारा हुआ उसको। ये बातें जी लोगों को पता चली। राजन जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि अभी जबलपुर में उनके परिजनों में या परिवार के मतलब रिश्तेदारों में कोई यहाँ पर आपकी जानकारी में कोई हो? अब मुझे तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। आज पता नहीं आपका ही रेफरेंस दे रहा था, नायकर का फोन आया था मुझे। जी जी जी। क्या आपने नायकर से बात की? जी जी बिल्कुल। जी, तो नायकर, मुझे यही नायकर ने बताया कि कोई आपसे बात करना चाहता, तो मैंने सोचा शायद कोई उसका रिश्तेदार होगा। नायकर ने डिटेल में नहीं बताया मुझे। जी, डी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।